राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आप लोगों का मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी एक्चुअली मैं स्कूल से आ गई थी और फिर से मैं रेडी हुई और देख सकते हो दोपहर के बज गए हैं, 1 बज के जा रहे हैं। उसके बाद ना फिर स्कूल से आने के बाद रेडी वगैरह होने के बाद निकल चुकी थी घर से। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मेरे साथ कौन कौन है, तो मेरे साथ प्रीति मेरी फ्रेंड और मेरी सिस्टर है बड़ी कविता। तो हम सभी लोग तीनों जन जा रहे हैं। तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो पर आगे और अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे इतना खूबसूरत सा नज़ारा था दोपहर में, और मुंबई में ना अभी बहुत हल्की हल्की सी ठंडी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था और ये धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी। और हमें जाना था काफ़ी ज़्यादा दूर, तो हमने सोचा हम ट्रेन बस का इस्तेमाल ना करते हुए हम डायरेक्ट ऑटो से जाते हैं। और हम तीनों जन जा रहे थे, तो इसके लिए हम बोले चलिए ऑटो से चलते हैं। और वैसे भी जहाँ हमें जाना है तो वहाँ हमें वैसे भी लेट हो ही रहा था, तो इसलिए हमने बस ट्रेन हमने नहीं यूज़ किया और उसके बाद हम ऑटो से ही गए। पर बहुत मज़ा आया और तीनों साथ में थे, बातें करते करते कब हम इतना दूर सफ़र तय किए पता ही नहीं चला। तो चलिए फिर वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो जी हाँ, तो हम आ गए हैं पूजे में। तो पूजा किसका है तो मैं बता दूँ, मेरी सगी दीदी जो है, मेरी बड़ी दीदी, उन्होंने अपना खुद का एक नया घर, सपनों का घर लिया और उन्होंने पूजा रखा था घर प्रवेश का, गृह प्रवेश का, और उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा रखी थी। तो उसी पूजे में मैं, प्रीति और मेरी सेकेंड वाली सिस्टर, हम सब लोग आए थे। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, बट हम जब आए तो हम देखे कि पूजा अभी भी हो रही थी। तो हमें ज़्यादा खुशी हुई कि चलिए हम भले लेट आए बट हम पूजे में तो पहुंच गए एकदम। और पूजा हो ही रही थी, पूजा ख़त्म नहीं हुई थी। और ये देखिए दीदी का प्यारा सा घर, अभी भी थोड़ा काम बाकी है फ्रेंड। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ दीदी और यहाँ पे पूजा करके शिफ्ट होगी, उसके बाद धीरे धीरे काम अपना जो भी है वो तो रहता ही है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हम लोग बड़े टाइम से पूजे में आ गए और यहाँ पे पंडित जी पूजा अच्छे से कर रहे थे। और दीदी जीजा कितने अच्छे लग रहे, दीदी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो पीछे जो ये ग्रीन साड़ी पहनी है दीदी की बड़ी ननंद जी हैं, और जो प्रिया तो आप जानते हैं प्रीति है, तो ये अपना काम कर रहे थे। और जैसे कि ना दीदी ने खाना वगैरह भी रखा था पूजा में सबको खिलाने के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे मेहमान भी आए थे, उनके अड़ोस पड़ोस की भी थे। तो बहुत सबने हेल्प की, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भी टाइम पे आ गए थे तो दीदी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। यही तो परिवार में होता है सब कुछ, और सबकी खुशियों में शामिल होना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी, मुझे क्या पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है कि दीदी ने अपना खुद का घर लिया, अपने सपनों का घर लिया। दीदी बहुत मेहनत से ये घर उन्होंने लिया है, और मुंबई शहर में घर लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने घर लिया, और घर छोटा बड़ा कुछ मायने नहीं होता है फ्रेंड। घर घर होता है, अपना खुद का घर होता है, और सुकून अपने घर में ही आता है। तो सब बोलते हैं ना कैसे जगह पे लिया, ऐसे जगह पे क्यों लिया, डेवलप एरिया में लेना चाहिए था, चौल में क्यों लिया, बिल्डिंग में क्यों। तो ये सब कुछ नहीं होता है, जिसकी जितनी बजट होती है वो इंसान वहीं पर लेता है। और अपने सपनों का घर या छोटा बड़ा, तो मैं तो हमेशा बोलती नहीं होता है, खुद का घर बहुत ज़्यादा मायने हैं। और मुंबई शहर में, मुंबई नगरिया में तो लेना घर तो बहुत ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ पे दीदी ने घर लिया और बहुत अच्छा लगा। दीदी का एक बेडरूम देखिए, और यहाँ पे किचन भी है। दीदी की यहाँ पे जो है जो पड़ोसी थी, उन्होंने जो है प्रसाद बना रही थी यहाँ पे रवे का, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और उससे मैं आप लोगों को मिला रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया था रवे का। और उन्होंने आटे का भी प्रसाद बहुत अच्छा बनाया था, चना मिर्च भी बहुत अच्छा बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये दीदी की फ्रेंड है ये भी। तो ये सब मिलकर इन लोग जो है दीदी की बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प की है। देखिए रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, पर पड़ोसी सबसे पहले आते हैं। तो हमें सबसे पहला अच्छा रिश्ता अपने पड़ोसी के साथ रखना चाहिए, जिससे अपने दुख और सुख में काम आ सके। तो दीदी की सारे जो पड़ोसी थे बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे देखिए दीदी का बेडरूम है, फ़िलहाल तो इस तरीके से दीदी ने शिफ्ट किया है, फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि अभी शिफ्टिंग दीदी ने किया है। अभी तो पूरी तरह से शिफ्टिंग नहीं किया है उन्होंने, अभी तो सिर्फ थोड़े सामान उन्होंने शिफ्टिंग किया है। बट उन्होंने बोला पूजा होने के बाद करूँगी। तो ये सामान इस तरीके से बिखरे पड़े हैं। तो दीदी जहाँ पहले रहती थी ना, वहाँ पे खाना बन रहा था और यहाँ पे पूजा हो रहा था। तो हम लोग वहाँ पे भी देख रहे थे, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पर जो है पंडित जी भी बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे, हर एक विधि विधान अच्छे से समझा रहे थे, कथा अच्छे से सुना रहे थे। बहुत ऐसे कम पंडित मिलते हैं अच्छे से पूजा करने वाले, बट ये पंडित जी बहुत अच्छे थे। हर एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसका क्या मतलब है। तो बहुत अच्छा लगा, अगर इंसान पूजा कराता भी है तो अच्छे के लिए कराता है, और अच्छे से होना चाहिए इसके लिए भी कराता है। तो बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा किया। तो चलिए थोड़ा सा बाहर का नज़ारा आप लोगों के
के साथ शेयर कर दूँगी दीदी का जो है। तो अभी तो अंदर का तो आपने रूम देख लिया है, तो अभी बाहर का ये इस तरीके से पूरी सोसाइटी टाइप में है। तो ये दीदी के बाहर का रूम है, मतलब बाहर के तरफ का है। दीवार दीदी के इस तरीके से, हॉल, सामने किचन और राइट साइड में दीदी का बेडरूम है। तो देखिए इस तरीके से पूरा फुल टाइल्स लगा के दिया है, और नीचे जो ज़मीन पर भी जो है पूरे सोसाइटी में भी इस तरीके से उन्होंने टाइल्स लगा के दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए श्रेयांश को ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं नाश्ता लेकर आई थी, तो वही श्रेयांश बैठ के कर रहा था। तो पूजा था तो इसकी वजह से अभी तक कोई कुछ खाया नहीं था, बट इसके लिए उसको भूख लग गई। तो चलिए थोड़ा सा और बाहर का नज़ारा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं और कविता और प्रीति हम लोग जा रहे हैं तीनों जन वो वाले रूम पे, क्योंकि ना हम लोग बोले चलिए वहाँ की भी तैयारियाँ देख के आते हैं कितना क्या हुआ है, और उसके बाद हम लोग वैसे ही मदद करेंगे। और तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है अभी भी पूरी तरीके से। इस तरीके से देख सकते हो कुछ कुछ घर बने हैं आसपास में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो हमें अच्छा लगा। धीरे धीरे तो सब चीज़ डेवलप हो ही जाती है। फिर जब हम यहाँ पर आए दीदी के वाले रूम पे, तो खाना बनना शुरू ही हो रहा था। तो यहाँ पे सब जो है सब्ज़ी की तैयारियाँ हो चुकी थी, सिर्फ सब्ज़ी भूजना बाकी था। तो यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ से सबसे पहले राइस रखा जा रहा है। राइस होने के बाद यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह पूड़ी बनेगी। तो यहाँ पे दीदी की जो है पड़ोसी है जो उनके फ्रेंड्स, उन्होंने ही खाना बनाया था, और यहाँ पे हम थोड़ी सी आके मदद की है। उसके बाद फिर हम आ गए थे फिर ये जहाँ पे पूजा हो रहा था, क्योंकि ना यहाँ पे कोई नहीं था, तो कविता को जहाँ खाना बन रहा था वहाँ थी, और मैं और प्रीति यहाँ पे थे। तो यहाँ से आप देख सकते हो रोड काफ़ी ज़्यादा पास है। आप देख सकते हो गाड़ी जा रही, मैं आप लोग को जूम करके बता रही हूँ यहाँ पे कि ना घर के सामने ही रोड है, पीछे साइड भी रोड है, और मतलब चारों तरफ दीदी के सामने ही रोड है, तो जहाँ पे हाईवे है। और इस तरीके से भी देखिए काम चल रहा है। और फिर हम लोग आगे पूजे में, और यहाँ पे ना कथा हो रही थी, तो फिर हम लोग कथा सुन रहे थे। बहुत अच्छे से कथा सुना रहे थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था सारी चीज़ें सुनकर। तो यहाँ पे संहार पहले तुम्हें मनाओ, गणपति गण आधार पहले तुम्हें मनाओ, गणपति गण आधार पहले तुम्हें मनाओ। पत्नी तुम्हारी रिद्धि सिद्धि है, पत्नी तुम्हारी रिद्धि सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि देवा रिद्धि सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि देवा रिद्धि सिद्धि। धन से भरे भंडार पहले तुम्हें मनाओ, धन से भरे भंडार पहले तुम्हें मनाओ, गणपति गण आधार पहले तुम्हें मनाओ, गणपति गण आधार पहले तुम्हें मनाओ। तो अभी यहाँ पे जो है हवन की तैयारियाँ हो रही है, तो यहाँ पे पंडित जी वही हवन की तैयारियाँ कर रही है। दीदी का ज़्यादातर ध्यान पूजे में तो था ही साथ वहाँ पे खाना बन रहा है क्या है वो भी सारी चीज़ों को देखना था, क्योंकि सब अकेले जब जिम्मेदारी होती है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दीदी तो बहुत अच्छे से करना चाहती थी, बहुत लोगों को बुलाना चाहती थी, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बहुत ही इमरजेंसी में उनको पूजा रखना पड़ा, वरना नहीं तो उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैंने पहली बार अपने मुंबई शहर में जो है घर लिया है खुद का, तो वो सोची थी बड़े अच्छे से धूमधाम से और लोगों को बुलाकर पूजा करूँगी। बहुत इमरजेंसी में उन्होंने पूजा रखा, पर जो भी था जो भी होता अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे दीदी ने पूजा रखा और सब लोग आए भी थे, जिस हिसाब से देखा जाए तो बहुत लोग नहीं भी आ पाए, क्योंकि बीच समय जो डेज़ में लोग नहीं आ पाते, क्योंकि जॉब वाले जो है नहीं जा पाते हैं। बट जो भी था अच्छा था, और बहुत अच्छे से दीदी का पूजा जो है घर का हुआ। सत्यनारायण बाबा मोरे अंगना, हम वाक्य लकड़ी गैया सत्यनारायण बाबा मोरे अंगना। राम भी आए और सीता भी आई, राम भी आए और सीता भी आई, गोदिया में लिए लवन कुश ललना,
बाबा मोरे अंगना पवन भी आए यारे अंजना भी आई पवन भी आए यारे अंजना भी आई गोदिया मिली है अपन ललना गोदिया मिली है अपन ललना आई है सत्यनारायण बाबा मोरे अंगना अम्मवा के लकड़ी गैया के घियाना आई है सत्यनारायण बाबा मोरे अंगना जमीनिया हो जहाँ होला मनिया जमीनिया हो जहाँ होला मनिया हवन मारन सुनी ब्रह्मा जी आए हवन मारन सुनी ब्रह्मा जी आए संगवा में सरस्वती रनिया हो जहाँ होला हवनिया संगवा में सरस्वती रनिया हो जहाँ होला हवनिया बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला हवनिया हवने राम के सुनी रामा जी आए हवने राम के रामा जी आए संगवा में सीता रानिया हो जहाँ होला हवनिया संगवा में सीता रानिया हो जहाँ होला हवनिया बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला हवनिया हवन गंग के सुनी विष्णु जी आए हवन गंग संगवा में लक्ष्मी रानिया उधर से फोटो लो, वहाँ से फोटो नहीं पूरा पूरा नहीं फोटो। रानिया हो जहाँ होला हवनिया बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला हवनिया हवन गामट सुनी भोले जी आए हवन गामट सुनी भोले जी आए संगवा में पार्वती रनिया हो जहाँ होला हवनिया संगवा में पार्वती रनिया हो जहाँ होला हवनिया बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला हवनिया हवन गामक सुनी कृष्णा जी आए हवन महत सुनी कृष्णा जी आए संगवा में राधा रनिया हो जहाँ होला हवनिया तो यहाँ पे देखिए दीदी जीजा और दीदी के दोनों बेटे ये सब लोग हवन में बैठे थे और सब दीदी की सब जगह जो पड़ोस की हैं लेडीज सब लोग आ गए थे हवन में क्योंकि ना वहाँ पे खाना भी बन रहा था। तो हम लोग ने बोला नहीं पहले पूजा सुन लो उसके बाद ही आरती वगैरह लेने के बाद फिर हम सब जाके काम करेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए थे, बहुत लोग आ गए थे। तो और आँखों में ना बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा था तो हम लोग सब बाहर आ गए। मैं बाहर से शूट कर रही हूँ और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि दीदी बहुत ज़्यादा खुश रहे, दीदी जीजा और एक नहीं बहुत सारे घर ले और सारे सपने पूरे हो। बट इन्होंने जहाँ घर लिया बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ना यहाँ पे पूजा होने के बाद ना दीदी और जीजा के साथ मैं मज़ा मस्ती कर रही थी। भाई साली हूँ तो इतना तो हक बनता ही है। तो यहाँ पे पंडित जी सारी पूजा होने के बाद जो है वो अपनी तैयारियां कर रहे थे निकलने के लिए। तो यहाँ पे हमने फिर सबको प्रसाद दिया और उसके बाद जो है हम लोग खाना खाने बैठ गए। देखते देखते रात के जो है 8 बज गए थे, हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हमें काफ़ी ज़्यादा दूर जाना था। तो इसके लिए हमने ना फटाफट यहाँ पे खाना खाया। सबने, भैया भी आए थे, सब लोग आए थे, मायके थे, उन लोग ने भी साथ में बैठ के हम खाना खाए। और यहाँ दीदी के देखिए पड़ोस लोग जो है फ्रेंड्स लोग सब लोग खाना बना रहे हैं। यहाँ पे पूड़ी सिर्फ रह गया था तो यहाँ पे पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो यहाँ
यहाँ पे हमने फटाफट डिनर किए, प्रसाद लिए और सीधा हम निकल चुके घर के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग दीदी क्या पूजा में मस्त आए, खाए पिए, अब हम लोग जा रहे। दीदी आवा ये बबीता का पैकेज ये जरूर दिखाऊंगी क्योंकि इसी के लिए बबीता एकदम संघर्ष से आ रहा है। नहीं संघर्ष की डब्बा ढूंढी, पूरा अंधेरा अंधेरा ही आ रहा है यार। मैं उजाले में मैं आ रही गोरी क्योंकि मैं सुंदर हूँ ना। हाँ हम लोग बहुत सूरत है क्या। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे पूजे में आने के लिए। हाँ ओके दीदी, वैसे हमें आना ही था, दोबारा हम फिर आएंगे। फिर मजा पार्टी करके जाएंगे। बस पढ़ने की बुद्धि सही रहे। और थैंक यू दीदी, फर्स्ट टाइम जीजा के बिना आई है और इतना टाइम तक रुकी थी। और हमारे भरोसे जहाँ भी रहे। भाई संभाल के छोड़ना मेरे नैना जी को। वो बोले ना पंडित हल्कन के गिरा दिया। नहीं अच्छी बात है। मैं पूजा भी बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से। पहली बार इतना अच्छा करता। चलो आखिरी बार बाय बोलो सब लोग। आखिरी बार मतलब कि वीडियो में बाय बोलो।